और भारत सरकार को ये तय करना चाहिए और ये साबित करना चाहिए, ये खुलासा करना चाहिए लोगों के सामने, 130 करोड़ जैसे वो उनके मित्र हैं, मित्रों और देश के 140 करोड़ देशवासियों, मैं इन पोतों से, इन बंदरगाहों से जो स्मगलिंग हुई है, मैं इनका खुलासा करता हूं और जो इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई करता हूं। या तो ये आवाज प्रधानमंत्री की सुनाई दे जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आवाज नहीं सुनाई देती तो फिर समझ लिए कहीं ना कहीं तो दाल में काला है बेबाक जी। उसे आप एक राय ये भी ले लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि आज न जाने कितने लोगों की नींद हराम हो जाएगी, तो वो ये भी साफ कर दें कि पाकिस्तान की नींद कब हराम होगी, हमारे देश के सेना के जवानों को मारने वालों की नींद कब हराम होगी, पुलवामा अटैक करने वाले लोगों की नींद हराम कब होगी, और जो पहलगाम हमला हुआ है, जो शहीद हैं, उनको चैन की नींद कब आएगी, उनकी नींद हराम हुई पड़ी है। जिन लोगों के घरों के लोग मरे हैं, जिनके परिजनों ने अपने घर वालों को खो दिया है, उनके परिजनों की नींद अभी बिल्कुल हराम हुई पड़ी है। तो आखिर ये इशारा आप प्रधानमंत्री जी किसकी तरफ कर रहे हैं कि उनकी नींद हराम और हो जाएगी? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पहलगांव पहुंचे हैं। नहीं, पहलगांव नहीं पहुंचे हैं, वो एक बंदरगाह का उद्घाटन करने केरल पहुंचे हैं। और केरल में जो उन्होंने बंदरगाह का उद्घाटन किया है, वो देश के बड़े बिजनेसमैन और मित्र अडानी जी का है। जी हाँ, और प्रधानमंत्री ने तंज भी कसे हैं, कई तंज कसे हैं, और किस किस पर तंज कसे हैं ये आप खबर में समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के विझिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पाकिस्तान की तो अभी नहीं हुई, लेकिन औरों की, यानी कि हमारे देशवासियों की नींद हराम कर देगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान गौतम अडानी का भी जिक्र किया है। जी, मित्र हैं तो जिक्र तो बनता ही था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यहाँ सीएम विजयन भी बैठे हैं, ये तो इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ है। शशि थरूर बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जहां मैसेज जाना था चला गया है पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि आज भगवान आदि शंकराचार्य जी की जयंती है और 3 वर्ष पूर्व सितंबर में मुझे उनके जन्मदिन क्षेत्र में जाने का सौभाग्य मिला था। केरल से निकलकर देश के अलग अलग कोने में मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य जी ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। मैं उन्हें नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। उन्होंने गौतम अडानी का जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ गौतम अडानी भी मौजूद है। अडानी ने जितना अच्छा पोर्ट यहाँ बनाया है, उतना अच्छा पोर्ट तो गुजरात में भी नहीं बनाया था। विंझम पोर्ट को करीब 8800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो शादाब रिजवी, प्रधानमंत्री मोदी अडानी पोर्ट का उद्घाटन करने केरल पहुंच गए हैं और वहां से निशाना साध रहे हैं। अगर निशाना साधना था तो पाकिस्तान पर साधते तो दुनिया में एक मैसेज जाता। राहुल गांधी पर निशाना साध कर आखिर क्या दिखाना और जताना चाहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, हमारे देश के लोगों को एक ऐसी चाशनी दी जा रही है चाटने के लिए, जिसे चाटकर उन्हें मजा आ रहा है। और चटवाने वाला कौन है? चटवाने वाला वो है जो महापुरुषों को भी नहीं छोड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आदि शंकराचार्य प्रधानमंत्री की बातों को सुन रहे होंगे तो वो भी वहीं बैठे हुए स्वर्गलोक में ये कह रहे होंगे कि मेरी तो जितनी भी शाख थी वो आज मेरे एक नाम लेकर हमारे देश के रहने वाले एक व्यक्ति ने खराब कर दी। क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जिस तरीके का एक पूरा इस देश को सभ्यता दी, जैसी परंपरा दी, उस परंपरा को तार तार करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और आदि शंकराचार्य के नाम पर उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा है कि जब कहीं कोई व्यक्ति मर जाए और एक नहीं 26 लोग मर जाए तो सूतक लगना तो तय है। अब ऐसे सूतक लगने के समय में आदि शंकराचार्य अगर वो होते इस पृथ्वी पर तो वो ये कहते कि इस उद्घाटन को बिल्कुल अशुभ माना जाए और अपशगुन माना जाए, क्योंकि कभी भी
जब तक किसी को श्रद्धांजलि नहीं दी जा रही है, जब तक उनका सूतक समाप्त नहीं होता है, जब तक उनकी 13वीं नहीं हो रही है, 13वीं भी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये भी है कि उनका पिंडदान नहीं हो रहा है, उनके श्राद्ध नहीं हो रहे हैं, तो फिर कैसे आप नई परंपरा को शुरू कर देंगे। और ये उद्घाटन बिल्कुल अपशगुन है इस देश के लिए। और सबसे पहली बात तो यह है कि ये पर्सनल उद्घाटन है, व्यक्तिगत उद्घाटन है गौतम अडानी का, और जाकर ये तारीफ कर रहे हैं और गुजरात वाले पोत की ये बुराई कर रहे हैं कि वो वाला बंदरगाह कुछ भी नहीं है इसके ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा, वो कुछ भी नहीं। लेकिन वो कुछ कैसे नहीं, 21,000 करोड़ की हेरोइन वहां से सप्लाई हो रही है, वो कुछ क्यों नहीं है, वो तो बहुत कुछ है। और 21,000 करोड़ की जो हेरोइन सप्लाई हुई, स्मगलिंग हुई, देश की मीडिया ने जिसे दबा लिया पहलगाम हमले के साथ साथ, वो भी खबर थी, जो खबर चलनी चाहिए थी वो खबर नहीं चल पाई। और 21,000 की करोड़ का तार जो जुड़ रहा था वो भी कहीं आतंकी संगठनों से ही जुड़ रहा था, लेकिन उस खबर को पीछे कर दिया गया। और वो कौन सा पोत था, वो कौन सा बंदरगाह था, वो इन्हीं महोदय का था, जिन महोदय ने विजिंझम केरल के अंदर ये उद्घाटन कराने के लिए गए हैं अपने बंदरगाह का। और वही मुद्रा पोत 3,000 किलो पहले वहां पर संवेदनशील पदार्थ की स्मगलिंग हुई, आज तक उसका पता नहीं लग पाया। वो आखिर 3,000 किलो संवेदनशील पदार्थ कहां से आया। तो ये जो मुद्रा पोत बनाए जा रहे हैं, स्मगलिंग के अड्डे बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। और प्रधानमंत्री इसके अंदर बिल्कुल शामिल है। या तो जितनी स्मगलिंग पहले हुई है उनकी जांच होनी चाहिए, और भारत सरकार को ये तय करना चाहिए और ये साबित करना चाहिए, ये खुलासा करना चाहिए लोगों के सामने। 130 करोड़ जैसे वो उनके मित्र हैं, मित्रों, और देश के 140 करोड़ देशवासियों, मैं इन पोतों से, इन बंदरगाहों से जो स्मगलिंग हुई है, मैं इनका खुलासा करता हूं, और जो इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई करता हूं। या तो ये आवाज प्रधानमंत्री की सुनाई दे जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आवाज नहीं सुनाई देती तो फिर समझ लिए कहीं ना कहीं तो दाल में काला है बेबाक जी। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। अब कितना गड़बड़ है ये आप लोग राय रखेंगे अपनी और बताएंगे कि अडानी का जो जादू हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, आखिर माजरा क्या है और मामला क्या है। दर्शकों से आप एक राय ये भी ले लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि आज न जाने कितने लोगों की नींद हराम हो जाएगी, तो वो ये भी साफ कर दें कि पाकिस्तान की नींद कब हराम होगी, हमारे देश के सेना के जवानों को मारने वालों की नींद कब हराम होगी, पुलवामा अटैक करने वाले लोगों की नींद हराम कब होगी, और जो पहलगाम हमला हुआ है, जो शहीद हैं, उनको चैन की नींद कब आएगी। उनकी नींद हराम हुई पड़ी है, जिन लोगों के घरों के लोग मरे हैं, जिनके परिजनों ने अपने अपने घर वालों को खो दिया है, उनके परिजनों की नींद अभी बिल्कुल हराम हुई पड़ी है। तो आखिर ये इशारा आप प्रधानमंत्री जी किसकी तरफ कर रहे हैं कि उनकी नींद हराम और हो जाएगी। नींद हराम तो इस टाइम 26 लोगों के जो घर के लोग मरे उनकी हो रही है, और पूरे देशवासियों की नींद हराम है। पूरे देशवासियों की नींद नहीं आ रही है, उन्हें कोई बड़ी खबर का इंतजार है। अब वो बड़ी खबर नदारत है। उद्घाटन हो गया बंदरगाह का उद्घाटन, इससे बड़ी खबर और क्या होगी आगे। चलिए, उद्घाटन हो रहे, देश के बच्चे शहीद हो रहे, प्रधानमंत्री उद्घाटन में लगे। आप अपनी राय रखिए, हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद साहब।